Assalamualaikum everyone, hope so you all are fine and doing well. Today we will do onward numericals from 4.4 to 4.6. इन न्यूमेरिकल 4.4 एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऊपर से 10 मीटर की हाइट से फेंका है। उसकी जो वज़न है, वेट है 98 न्यूटन है और हाइट जिस हाइट से हमने फेंका है वो 10 मीटर है। जब वो ग्राउंड पे लगने से पहले उसकी स्पीड होती है 12 मीटर पर सेकंड। हमने फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें W इक्वल्स टू दिया 98 न्यूटन, हम इधर W दिया हुआ है तो हम लोग इजीली मैथ फाइंड कर सकते हैं। W इक्वल्स टू mg, m इक्वल्स टू W/g करके हम मैथ फाइंड करेंगे। 10 kg आ जाएगा हमारे पास मैथ। हाइट इक्वल्स टू हमें दी हुई है 10 मीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमें स्पीड गिवन है, v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 980 जूल। आफ्टर दैट हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m आपको दिया हुआ है 10, वेलोसिटी हमें गिवन है 12। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ आंसर आ जाएगा हमारे पास 720 जूल। वर्क डन होता है इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेम 980 माइनस 720 आंसर आ जाएगा 260 जूल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 260 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास 26 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 26 न्यूटन। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.5 75 वॉट फ़ैन, एक 75 वॉट पंखा 8 घंटे यूज़ हो रहा है रोज़ डेली, यानी मंथ के अंदर 30 डेज़ हैं तो रोज़ 8 आवर्स चलता है। तो 30 डेज़ में उसका क्या यूनिट्स आएंगे, कितने यूनिट कंज्यूम हो गए हैं और बिल क्या बनेगा। एक यूनिट का जो है RS 22.5 है, तो जितने यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं उस पर कितना बिल आता है हमारा। सबसे पहले हम पावर लिख दिया है 75 वॉट, टोटल टाइम लिख दिया है 8 घंटे हैं और 30 डेज़ है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर है 240 आवर्स। तो सबसे पहले हमें पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 ही सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। E इक्वल्स टू P.T P की वैल्यू डाल देते हैं। T की वैल्यू 240 और सेकंड्स में कन्वर्जन करनी है और उसकी तो हम मल्टीप्लाई बाय 3600 भी कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बस 86,400। मज़ीद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 6.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ जूल। नेक्स्ट हमने एनर्जी इन किलोवाट और हमने किस में कन्वर्ट करना है एनर्जी को, किलोवाट आवर्स में, यूनिट्स को यूनिट्स में हमने देखना है। तो पावर हमें इन किलोवाट और हमें दी है 75 वॉट, तो 75 को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे।
ये हो जाएगा हमारे पास 0.075। हमने यूनिट्स फाइंड करने थे, तो लिखेंगे यूनिट्स इक्वल्स टू, और में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स इक्वल टू 0.075 मल्टीप्लाई बाय 240। तो ये कितने यूनिट हमारे कंज्यूम हुए, 18 यूनिट्स। तो 18 यूनिट्स पे हमारा बिल कितना आता है, एक यूनिट पे हमारे रुपीज़ बनते 22.5। तो 18 यूनिट्स में हम कितने आ जाएगा, तो हम 18 को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 22.5। हमारे पास आंसर आ जाएगा RS 405 इलेक्ट्रिसिटी, हमारा 18 यूनिट्स का बिल आ जाएगा। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.6, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका मैस हमें दिया हुआ है 2 kg। हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, 5 मीटर हाइट के बाद वो नीचे वापस आ जाता है। तो हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी वाइल गोइंग अप, वाइल गोइंग कमिंग डाउन, उसकी अपवर्ड फोर्स क्या होगी, टोटल वर्क डन क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। मैस हमें 2 kg दे दिया, हाइट 5 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता 9.8 होती है। सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जाना है। अब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमारे पास -mgh आ जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -98 जूल। इन नेक्स्ट बी पार्ट में हमने क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कमिंग डाउन, जब वो वापस आ रहा है तो फिर वर्क डन क्या होगा, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं हो रहा, तो पॉजिटिव mgh कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 98 जूल। इन नेक्स्ट सी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स, और डी पार्ट में हमने करना है टोटल वर्क डन बाय अपवर्ड फोर्स। इसकी भी सेम वही वैल्यू आएगी जो हमने ऊपर निकाली है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कमिंग डाउन। तो ये भी 98 जूल हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है W इक्वल्स टू FD। एज़ हमें पता है कि डिस्टेंस जो हमारे पास वो 0 है, डिस्टेंस हाइट हमारे पास है लेकिन डिस्टेंस क्या है, हमारे पास 0 है। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हमारे पास 0 है बट हाइट हमारे पास गिवन है, तो F.D जब करेंगे हमारा वर्क डन 0 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या कहते हैं, इन कंजर्वेटिव फील्ड टोटल वर्क इन अ क्लोज पाथ 0 होता है, एनर्जी इज कंजर्व।